नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र मौर्य और आज आप लोगों से मैं बात करने वाला हूं भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था पर। भारत की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो किस तरह की है और उस स्वास्थ्य व्यवस्था में किसान, जवान, मज़दूरों को किस स्तर की सुविधाएं भारत सरकार दे रही है, प्रदेश सरकारें दे रही हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों से बात करूंगा। साथियों, बात करने से पहले आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुँचें। साथियों, अभी पिछले सप्ताह अमर उजाला अखबार के माध्यम से एक खबर को पढ़ा मैंने, जिसमें कांग्रेस अध्यक्षा माननीय सोनिया गांधी जी अपना रेगुलर रूटीन चेकअप के लिए अमेरिका गई हैं वो। अब तब से मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या भारतवर्ष में एक भी अस्पताल ऐसा नहीं है कि जहाँ उनका रूटीन चेकअप हो सके। मतलब भारत अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस इस बार मनाया है। 73 वर्ष हो गए भारत को आज़ाद हुए और भारत के राजनेता आज तक भारत में ऐसा अस्पताल नहीं बनाए हैं कि वो भारत में अपना रूटीन चेकअप करवा सकें। और ये सिर्फ एक पार्टी या एक नेता की बात नहीं है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी अपने हृदय का इलाज करवाने के लिए, अपने हार्ट की सर्जरी करवाने के लिए वो भी विदेश गए थे। पूर्व विदेश मंत्री माननीय सुषमा स्वराज जी, वो भी अपना इलाज करवाने के लिए वो विदेश गई थी। भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने घुटने का इलाज करवाने के लिए वो भी विदेश गए थे। तो मतलब ये एक पार्टी और एक नेता की बात नहीं है, सभी पार्टी और सभी नेताओं के लिए है कि क्या भारतवर्ष में भारत का जो आम नागरिक है वो सरकार से और सरकार में बैठे लोगों से प्रश्न पूछ रहा है कि भाई आप ये बताइए कि क्या भारतवर्ष में एक भी ऐसा अस्पताल नहीं है जहां पर नेताओं का इलाज हो सके। यदि आप इस बात को मानते हैं कि भारत के अस्पतालों में संसाधन नहीं है, तो पूरा देश पूछ रहा है आपसे कि 73 वर्षों में आपने ऐसे संसाधन भारतवर्ष के अस्पतालों में क्यों नहीं बनाए। ऐसे संसाधन तो भारत के हर शहरों में होने चाहिए। राजधानी की बात छोड़िए, प्रदेशों की बात छोड़िए, हर जो बड़े शहर हैं वहाँ पर ऐसे संसाधन होने चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष की 65 से 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तो आपको उनका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आपने ऐसे संसाधन वाले अस्पताल बनवाए नहीं। एक बात ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर भारत के अस्पतालों में, एम्स जैसे अस्पतालों में अगर ये संसाधन हैं, तो फिर आप विदेश इलाज करवाने इसलिए जाते हैं क्योंकि आपको भारत के डॉक्टरों पर विश्वास नहीं है, आपके भारत के लड़कों पर विश्वास नहीं है। इस बात को आप एक्सेप्ट करिए। दो प्रश्न हैं और दोनों में से एक बात को आपको मानना पड़ेगा। भारत के जो राजनेता हैं उनको एक बात माननी पड़ेगी। आप या तो भारत के डॉक्टरों पर विश्वास नहीं करते हैं, भारत के बेटों पर आपको यकीन नहीं है, या फिर आप अब तक भारत के अस्पतालों में वो संसाधन उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं। तो अगर आप हमारे बेटों पर, हमारे भाइयों पर, हमारी बहनों पर अगर आप विश्वास नहीं करते हैं, तो फिर भारत का युवा, भारत के नागरिक आपके ऊपर विश्वास क्यों करें? आपके ऊपर विश्वास क्यों करें भाई? आपको अगले चुनाव में सपोर्ट क्यों करें? आपको अगले चुनाव में वोट क्यों करें? और अगर आपने संसाधन अस्पतालों में अब तक उपलब्ध नहीं करवाए हैं, तो मैं वर्तमान जो सरकार है उसका ये दूसरा कार्यकाल है। और मैंने एक दिन नेट के माध्यम से देखा कि वर्तमान सरकार की जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने दिल्ली में 7 मंजिला अपना जो पार्टी कार्यालय है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार उन्होंने बनाया है। मतलब वो अपने दूसरे कार्यकाल में 7 मंजिला अपनी पार्टी का कार्यालय बना सकते हैं, तो फिर आप एक आधुनिक संसाधनों से लैस एक अस्पताल क्यों नहीं बनवा सकते हैं जिसमें किसान, जवान, मज़दूर से लेकर के नेता, अभिनेता सबका इलाज हो सके। आप विदेशों में इलाज जब करवाने जाते हैं तो वहाँ क्या साबित करना चाहते हैं कि भारत में कुछ भी नहीं है, भारत में ऐसे अस्पताल नहीं है, ऐसे संसाधन नहीं है। कि भारत को आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप इस तरह से जब नेता भारत के बाहर इलाज करवाने जाते हैं तो विदेशों के लोगों को लगता होगा कि भारत में चिकित्सा व्यवस्था जो है बिल्कुल नाम मात्र की है,
वहाँ पर ऐसे संसाधन नहीं होंगे, वहाँ पर जो वहाँ के जो डॉक्टर हैं भारत के वो उनमें वो क्वालिटी नहीं होगी, इसलिए ये लोग, ये जो इंडिया के पॉलिटिशियन हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया आके इलाज करवा रहे हैं। तो आप लोग भारत के बाहर भारत की बदनामी करना बंद करिए। आप लोग बदनामी को बंद करके और भारत में जो भारत के युवा हैं उन पर विश्वास करिए। और सिर्फ विश्वास से ही बात नहीं बनेगी साहब, विश्वास के साथ साथ उनको वो संसाधन उपलब्ध करवाइए यूकेजी से ही, कि आपके जो बच्चे हैं, आपके देश के जो बच्चा हैं, जो युवा हैं, जो भविष्य है भारत का, वो इस चिकित्सा व्यवस्था में उसकी पकड़ अच्छी हो और वो आसानी से पढ़ाई कर सके। अब आप फीस इतनी महंगी कर देंगे कि किसान का बेटा एक वो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। तो जब आप इतनी महंगी फ़ीस कर देंगे तो फिर कहाँ से आपको आपके देश में आपके देश का डॉक्टर मिलेगा? फिर तो आपको अमेरिका भागना पड़ेगा ना साहब। अगर आपको अपने देश में वो व्यवस्थाएं, ऐसी व्यवस्थाएं आपको डेवलप करनी हैं कि अमेरिका के लोग, ब्रिटेन के लोग, कनाडा, रूस, इटली के लोग भारत में आएँ और कहें कि भारत की जो चिकित्सा व्यवस्था है बहुत बढ़िया है और बहुत सस्ती है। अगर वो विदेशों के लोग अगर भारत में आकर के कहेंगे तब बात बनेगी ना सर, तब आप कहलाएंगे विश्वगुरु हैं, आप आत्मनिर्भर भारत हैं। या फिर आप जो है आत्मनिर्भर भारत का ढिंढोरा एक तरफ पीट रहे हैं और इलाज के लिए आप जो है अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो दुनिया को पता चलेगा कि आप आत्मनिर्भर भारत का ढिंढोरा सिर्फ पीट रहे हैं, आप मेक इन इंडिया का सिर्फ ढिंढोरा पीट रहे हैं। वास्तव में पर्दे के पीछे सारे वादे और सारे जो योजनाएं हैं आपकी सब खोखली हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा, अंत तक देखा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भारत।